हे गाइस, आज हम एडोब एनिमेट सीसी के अंदर मुझे एक यूट्यूब पे कमेंट आई थी कि जब हम एडोब एनिमेट सीसी के अंदर कुछ बनाते हैं तो उसका एंकर पॉइंट अपने आप यहाँ से वहाँ मूव होता है। तो यही कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ फ़िलहाल, ताकि बाकी लोगों को भी अच्छी तरह से गाइडेंस मिले कि एंकर पॉइंट को कैसे मैनेज रखें एनिमेशन करते समय। तो ये दिक्कत लगभग जो स्टार्टिंग के वक्त कोई सी बिगनर सीखता है तो उसे बहुत बार आती है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे उसका मेंटेन रखना होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक क्रिएट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट, या फिर एंकर पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है। तो एंकर पॉइंट के लिए आप लोगों को देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, शेप मिलेगा। तो एंकर पॉइंट के लिए हमें इसको कन्वर्ट टू सिंबल करना होगा या फिर F8 प्रेस कर देना। तो यहाँ पे हम ग्राफिक कर लेते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ये दिख रहा है आप लोगों को। तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट जहाँ पे जिस तरीके से रखोगे उस तरीके से वो जो सिंबल होगा उस तरीके से रोटेट होगा। तो हम प्रोबेबली बीच में ही रखते हैं, स्केल अप स्केल डाउन के लिए वगैरह, और फिर रोटेट के लिए। अगर आप लोगों का टॉप पे मिडल बॉटम पे अगर रहेगा उसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हैं, वैसे रखना, क्योंकि एंकर पॉइंट इसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही मैनेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग। तो ओके कर लेता हूँ। तो देखो मैंने मिडल पे रखा है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों का एंकर पॉइंट थोड़ा सा लेफ्ट या फिर थोड़ा सा राइट, इस तरफ है राइट तरफ है, तो भी मैनेज कर सकते हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा। तभी देखते देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक एनिमेशन करके दिखाता हूँ। इंसर्ट फ्रेम कर लेते फर्स्ट, डायरेक्टली हम इंसर्ट की फ्रेम भी कर सकते थे। तो बीच में मैं राइट क्लिक करके नॉर्मल सा क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इसको मैन्युअली चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन भी है, लेकिन मैं फ़िलहाल मैन्युअली रोटेट कर देता हूँ। देखिए ये रोटेट हो गया, वो एंकर के हिसाब से एक्चुअली रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर ये देखो ये एंकर है, ओके, और रजिस्ट्रेशन पॉइंट यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्रेम के ऊपर जाके ये जो एंकर है वो मूव कर दिया, और 30 के ऊपर देखो यहाँ पे एंकर बीच में ही है। इसका मतलब हर एक की फ्रेम के ऊपर जाके आप लोगों को एंकर पॉइंट मूव करना होगा या फिर मूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो देखो ये ऐसे कुछ अलग सा एनिमेशन हो रहा है, ऐसे ग्लिचेस बहुत आ जाते हैं इसके वजह से। ओके, तो इसे मेंटेन कैसे किया जाए, या फिर बीच में मैंने डबल क्लिक किया तो अपने आप ये बीच में आ गया, देखो। इसलिए रजिस्ट्रेशन पॉइंट प्रॉपरली होना चाहिए। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अंदर आने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पॉइंट मिलेगा, ना कि एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट कब मिलता है, जब हम ये ट्रांसफॉर्म टूल लेते तब मिलता है। लेकिन शेप का एंकर पॉइंट ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे अंदर मैं आप लोगों को ये एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है ना, जो प्लस साइन दिख रहा है जहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ बीच में ही, वो कैसे मैनेज करेंगे मैंने बताया था कि हम राइट की तरफ थोड़ा सा ऐसे मूव करेंगे। देखो ये बीच में से थोड़ा सा मूव हो गया। अभी अगर मैं बाहर आता हूँ तो देखो रजिस्ट्रेशन पॉइंट भी मूव हो गया और प्लस एंकर पॉइंट भी मूव हो गया। अभी अगर हम देखेंगे तो वो वहाँ से मूव हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग बोल रहे हो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका क्लिक करते समय यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो देखो, तो इसलिए ये जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है ना, जहाँ पे होगा वहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो देखो ये अपने आप वहाँ पे मूव हो रहा है। तो मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, देखो अभी ठीक हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट था ना उसके ऊपर डबल क्लिक करना है हर एक की फ्रेम के ऊपर जाके। जैसे कि यहाँ पे मैं और एक बार इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, राइट क्लिक करके क्लासिकल ट्विन कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं ऐसे रोटेट कर देता हूँ। और तो देखो यहाँ पे ये रोटेशन अभी ठीक हो रहा है। लेकिन अगर एंकर पॉइंट मिस हो जाए, देखो ये एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे रख दिया, तो क्या हो रहा है, देखो ये देखो कुछ अलग सा ही एनिमेशन हो रहा है। ऐसे बहुत बार होता है, नए हो तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे कुछ बहुत बार होता है।
तो सिंपली जहाँ पे आप लोग देखो कि स्टार्टिंग में जो एंकर पॉइंट था कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन पॉइंट के ऊपर ही है। ओके, तो यहाँ पे 30 पे देखते हैं, 30 पे कहाँ पे, यहाँ पे गया, या फिर अगर नहीं दिख रहा है सिंपली रजिस्ट्रेशन पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करना, बस अपने आप वो वहाँ पे सेटल्ड होगा। और 60 पे भी देख लेते हैं, तो 60 पे भी वहाँ पे है जैसे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन पॉइंट था। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, वो एंकर पॉइंट को मैनेज करना है। तो यहाँ पे मुझे पता है बहुत लोगों को इस प्रॉब्लम का आंसर मिला होगा। तो अगर कुछ डाउट है तो ऐसे ही कमेंट में पूछ लेना, मैं आप लोगों को ऐसे ही छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स बना के दिखाऊंगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।